हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ आकाश, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज है जी होली अष्टमी और आज भी मैं घर पे ही हूँ और आज भी मैं घर से ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो आज का व्लॉग भी फैमिली व्लॉग ही बोल सकते हैं आप लोग। और आज का जो हमारा मेन कंटेंट रहेगा वो फिर से आज महक जी ही रहेंगे, क्योंकि आज भी इनका व्रत चल रहा है। व्रत मैंने भी रखने की कोशिश की थी, पर सुबह सुबह ही ना ये दोनों मंदिर में जो अपना काम कर रहे हैं, इनकी बातों की वजह से मैं चरनामत पी गया और मेरा सुबह सुबह ही व्रत टूट चुका है। मैंने बड़ी ट्राई की कि आज मैं व्रत रखूं। सुबह से अभी तक 11 बजे तक रखा हुआ था। वो अलग बात है कि मैं आज उठे 10:30 बजे हूँ। हाँ जी, मेरा आधे घंटे का व्रत रहा आज का। छोड़िए मेरे व्रत की बातें, अभी ये देखिए जी हमारे घर में होली अष्टमी कैसे करते हैं। मैं पीछे देखिए उधर, हेलो तो बोल दो। हेलो दादू, हेलो। जय होली माता, जय होली माता दी, सुख शांति दे। ये जी होली अष्टमी का चार्ट बाजार में बड़े इजीली अवेलेबल रहता है होली वाले दिन। इसमें पूरी कथा भी लिखी होती है और इसके ऊपर हमने नाम भी लिखने होते हैं। ओके, ये अपना पहले चार्ट कंप्लीट कर ले, फिर मैं इस साइड आता हूँ। उतनी देर देखिए ये हमारी फैमिली का एक छोटू मोटू कालू मेंबर आ चुका है जी। ये जितना आपको शरीफ लग रहा है उससे 1000 गुना ज़्यादा नटखट बच्चा है जी। और हाँ, आज भी महक का सारे दिन का व्रत रहेगा। आज का व्रत आपने वो तारे को देख के तोड़ना होता ना। आज का व्रत जो है वो तारे को देख के कंप्लीट करेंगी महक। चलिए। और हाँ कि आज मुझे ब्याह दोबारा से मिलेगा। अरे देखिए ये छेड़ रही है जी कि मुझे ही मुझे बोल रही है ये तो। और शाम को आज आंटी जी आएंगे, पंडिताइन जी आएंगे, वो घर में आके हमें पूरी कथा सुना के जाएंगे साथ में। पहला मात शुरू करी, मात जय माता रानी। क्लोज अप मात शंकर मात। एक मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जय माता रानी। आज का व्लॉग छोटू सा ही रहेगा, सिर्फ 10-12 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि फैमिली व्लॉग है। मैं फैमिली व्लॉग ज़्यादा लंबे नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि अगर ट्रैवल व्लॉगिंग का चैनल शुरू किया है तो फैमिली व्लॉग्स डालने का उसमें कोई ज़्यादा वैसे वो होता नहीं है। बट दिन त्योहार के दिन तो चलते हैं फैमिली व्लॉग्स। मैडम को जी 13 साल हो चुके हैं जी। 13 साल में से 6 साल इसको खुद को करते हो चुके हैं, पर हर बार मैडम को पापा की हेल्प चाहिए होती है, इसलिए पापा मंदिर वाले रूम में सुबह सुबह अभी इसके साथ बैठ के सारा काम करवा रहे हैं। मैडम पीछे देखना जरा, क्या आप भूल जाते हो हर साल। अच्छा, अब जी मैं आपको सीधा शाम को ही दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। डीजे फ्रेंड्स, अभी शाम के हो चुके हैं 7 और अभी आंटी जी आएंगे हम सबको कथा सुनाने के लिए। मैं आप सबको भी उनसे कथा सुनवाता हूँ आज, और आप भी होली अष्टमी का लाभ उठाइए आज घर बैठे बैठे ही। सुनिए। जय हो माता दी की। ये जी हमारे घर में कुछ इस तरह से होली अष्टमी की वो स्टार्टिंग करते हैं। बोल लीजिए कुछ भी। आज घर में गन्ने भी आए हुए हैं, गन्ने, मूली, पतासे, फुलिया, ये सब कुछ रहेगा आज। अरे जी इन सब के लिए इनकी मम्मी का व्रत।
नमस्ते। आपके लिए व्रत तो हमारे लिए नहीं होगा, क्या सोचा था? आपके लिए व्रत हमारे लिए नहीं होगा, ये क्या सोचा था? ये देखिए, ये नमूनों के लिए भी व्रत रखे जा रहे हैं। जय माता दी। ये लीजिए जी, आंटी जी आ चुके हैं हम सबको कथा सुनाने के लिए ये अष्टमी की। होली आटे का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती है, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उसमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याहू सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बांध लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि या तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इनकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधवा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरे जो 6 जेठानी है उनकी संतान होने से बस तो चलता ही रहेगा। ऐसे सोचकर उस सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता था वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब पंडित जी ने बताया कि काली गाय स्याहू माता की ब्याली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी ब्याली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुले जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। तब बहू ने वैसे ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उनकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बता, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब उसने कहा कि स्याहू माता तुम्हारी ब्याली है और उसे कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी ब्याली से मिलने के लिए चली, जो कि 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसने बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया है, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस माता गरुड़ ने कहा कि बोल, तू क्या मांगती है। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याहू माता के पास में पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आज आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सिलाई से सारी जुएं निकाल दी। पर इस स्याहू माता को प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे
7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे? इस पर स्याहू माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो द्रौपदी के कुंड में कंकरी होऊं। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और बहुएं मिलेगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर अजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर वह बहू स्याहू माता को प्रणाम करके गाय के साथ में वापस आ गई। उसने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। यह देखकर वह प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके अजमन किया। रात के समय जेठानी कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई कि क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि लौटकर बताया कि चाची के घर में तो खूब अजमन हो रहा है। यह सुनकर चहो जेठानियां दौड़ी दौड़ी उनके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई और तेरे इतने बच्चे कैसे हुए हैं। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तूने तो अपनी कोख बंधुआ नहीं रखी थी, सो मैंने अपनी कोख बंधुआ ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी है। उसके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे और बहुएं हुए हैं। हे स्याहू माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वाले और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सबकी संतान को सद्बुद्धि देना और खूब होशियार बनाना, हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो स्याहू माता की, जय। माता के भक्तों की जय। जय हो। उठ के लखे रहेंगे चलना ला दो चलो मैं खड़ा हूँ जो तक मैं किधर दिखाई? सीधा कर सीधा ये दोस्तों, सीधा। इसे हम हंस बोलते हैं। ये हमारे घर में जो रीति रिवाज है वो ऐसे है कि लड़कों को डालते हैं। जैसी आपकी समर्था हो, आप इसे सोने का भी बनवा सकते हैं, चांदी का भी बनवा सकते हैं। ये हमारे घर का रीति रिवाज है कि होली वाले दिन, दिवाली वाले दिन होली वाले दिन नई चांदी की तार डाल के फिर होली वाले दिन चांदी की तार नई डाल के फिर उसे पहनते हैं जब तक शादी नहीं होती। ये तब तक लड़के का गहना रहता है। हाँ, उसके बाद वो उसके बाद उसकी बीवी के लिए गहने बनवाते हैं। इसी को चाहे आप इसको रिप्लेस करवा लें, चाहे जैसा भी है, तो फिर ये गहने जो होते हैं, ये बेसिकली ऐसा है, रीति रिवाज हमारे बुजुर्गों ने रखी हुई है कि थोड़ा थोड़ा करके हर साल जोड़ते जाइए। जब शादी होगी बच्चों की तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कोई भी न्यू ज्वेलरी बनाने के लिए। किसी भी तरीके का बात है। हाँ, सोने का, चांदी का। आपकी मम्मा को भी इसके गहने मिले थे। मम्मा को क्या पता। ये डाल के वैसे मजा तो आता है वैसे। ये देखिए जी, ये है हमारा छोटू पहलवान। ये मौज मस्ती जी त्योहारों के दिनों में जरूर चलती रहनी चाहिए, हर घर में चलती रहनी चाहिए। बिना मौज मस्ती के त्योहारों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि त्योहार हमारी जिंदगी में आते ही इसलिए है कि हम थोड़ा सा सबसे मिले जुले, थोड़ा सा अपनी परेशानियों को भूल सकें, इसलिए होते हैं त्योहार। सो इसलिए अभी ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते और कड़ा खाते हैं। अरे वाह, ये इसलिए बोला क्योंकि इसको ना कड़ा काफी टेस्टी लगता है। चलो बेटा कुंडे खड़का गया तो आगे 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 आ गया वो, इधर आओ। आगे वो बाहर कुंडा बाहर लगेड़ा हाँ, चलो चलो चलो, खड़काओ, बोलो साथ में। क्या? मम्मी मम्मी मैं आ गया। 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 आ गया आ मैंने गया। बोल दिया आ रहा हूँ।
चलो बुलावा आ गया। जय माता दी करो। जय माता दी। आज जाओ, आज जाओ। ये भी जी जो अभी कुंडा खड़काया है ये इसलिए होता है कि जैसे अभी हमने वो कथा सुनी है तो उसमें भी जैसे कि वो कोख बांध रखी थी तो बाद में जब बच्चे आते हैं तो वो ऐसे ही चीखते चिल्लाते आते हैं कि माँ माँ मैं आ गया, इसलिए खड़काए जाते हैं जी ये। चलो जय करो आंटी जी को। मुंडे करते इधर देख के मैं अच्छे से करवाई से हैं तू भी हमारी दीदी है हाँ। और का कुछ नहीं मेरे भी कर दे, हम भी बाप है। कोई कोई खुश खुश रहो आओ, जय तू जा रहा और तू भी रहता ना लीजिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। आज का व्लॉग सिर्फ होली अष्टमी का व्लॉग रहेगा, ये मैं अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा। सवेरे फोन कर दी हाँ नहीं ना तो मूल्य है जिससे ना आप हैं अभी के अभी ही होली अष्टमी की वो कथा सुन पाएंगे और ये हमारी टिप्सी को अभी याद आया भौंकने का। चुप कर जा टिप्सी। हाँ नहीं सो मैं बोल रहा था कि ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। सो आप सबको अब मैं मिलूंगा न्यू वीडियो में नई जगह के साथ। सो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और अब मेरे चैनल के ऊपर ज्वाइन का बटन भी आ चुका है। सो प्लीज जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, वहां पे प्लान्स की पूरी डिटेल रहेगी वो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो प्लीज ज्वाइन भी कीजिए अब, जिससे कि मैं आप सबके लिए न्यू वीडियोस बनाने में और सक्षम बनूं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड ज्वाइन आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।